हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट टेंडर्स हैं वो एक स्कैम करने का ज़रिया बन गया है। ऑल्दो ये स्कीम प्रोसेसेस जितने भी इम्प्लीमेंट हुए थे वो एक अच्छी सोच के साथ इम्प्लीमेंट हुए थे कि करप्शन रोकेंगे, एक अच्छा प्रोसेस करेंगे, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हम सड़कें, ब्रिजेस वगैरह जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करेंगे। पर अलग अलग तरीके से लोगों ने इसके हैक ढूंढ लिए हैं, सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने भी और टेंडर ठेकेदारों ने भी। तो ये अलग अलग तरीक़ों से इस स्कैम को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं कुछ तरीके बताऊं तो ये क्या करते हैं कि अगर किसी को इन्हें टेंडर देना है तो उसी आदमी को पता होगा कि ये टेंडर कब आने वाला है और किस पोर्टल पे आने वाला है। गवर्नमेंट ने ऑल्दो काफ़ी सारी स्टेप्स लिए हैं इन टेंडर्स को सही करने के लिए, जैसे जेम पोर्टल निकाला है, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल निकाला है, ताकि ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो सकें। लेकिन इन्होंने किस तरीके से हैक निकाले हैं कि अगर इन्हें टेंडर ए पार्टी को देना है तो ए पार्टी की 3 फर्म बना के उस पोर्टल पर लिस्ट करा देंगे और वो अलग अलग 3 बिडिंग करेगा और उसमें से एक सिलेक्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली उसी एक पार्टी को टेंडर जाएगा। ये क्या करते हैं, टेंडर में अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि जो स्पेसिफिक पार्टी है कि वही टेंडर कर सकती है, उसे ही हम अलाउ करेंगे। अगर किसी और मिसलेनियस पार्टी ने या फिर इनकी अननोन पार्टी ने जिससे इनकी सेटिंग नहीं हो पा रही है उसने टेंडर डाल दिया है तो उसके उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स डाल के उसको उसके टेंडर को रिजेक्ट कर देंगे। और भी अलग अलग टाइप के स्कैम्स हैं जो ये इसमें करते हैं। जैसे अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, मैंने तो पूरी लिस्ट बना रखी है, वो एक वीडियो में आएगी भी नहीं। जैसे ये अननेसेसरी वर्क अलॉट करते हैं, जहाँ रिपेयर वर्क होना होता है वहाँ पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देते हैं कि ये पूरा तोड़ फोड़ के फिर बनाएंगे। फिर मल्टीपल टेंडर करते हैं, ये एक ही साइट में कई बार टेंडर अलॉट कर रहे हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मेरे घर के सामने ही पार्क है, उसमें खाली रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, फुटपाथ पूरा बना हुआ है, बिल्कुल सॉलिड है, और अब उसे वो दोबारा तोड़ा जाएगा और फिर बनाया जाएगा। उसकी फ़ोटो मैं वीडियो में लगा दूंगा। और यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अलग अलग तरीके के स्कैम है। बाकी जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है वो ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा और इन लोगों की जेबें गर्म करता रहेगा। धीरे धीरे महंगाई बढ़ती रहेगी पर किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं।